Good morning, everyone. कल से एग्जामिनेशन शुरू? हाँ? तो एग्जामिनेशन की तैयारी हो गई? हाँ? आज बहुत परेशानी लग रहा है। कल एग्जाम देना, इस टाइम में एग्जाम देते रहिएगा आप लोग। आई थिंक फर्स्ट सेटिंग वाले जो होंगे वो तो एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, और सेकंड सेटिंग वाले जो होंगे वो एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सेंटर पे पहुंचने वाले होंगे या पहुंचेंगे थोड़ी देर में। तो कल का सोच के ही घबराहट हो जाती है, क्या होगा कैसे होगा। और कुछ लोगों को टेंशन ही नहीं, टेंशन नहीं होना चाहिए। जिनकी तैयारी अच्छी, टेंशन क्यों लेंगे भाई? जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन देते हैं, टेस्ट देते हैं, सेम टू सेम वहां से वहां पे देना है। फर्क ये रहेगा कि वहां पे बशीर सर नहीं होंगे, वहां पे दूसरे टीचर होंगे। क्या इधर उधर किया तो सीधा खत्म, ऐसा नहीं करना। आदमी सबसे अच्छी, देखिए दिल, ये जो अगर कोई बोलते है कि मेरा दिल घबरा रहा है सर, क्या करे कैसे करे, तो उसके लिए नहीं आपको परेशान होना है। बहुत सारी चीजें हैं, होती हैं। और जैसा क्रिटिकल सिचुएशन अभी आप झेल रहे हैं, ये 24 घंटे आप झेलेंगे, तो ये 24 घंटे में सबके साथ ऐसे ही होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ, या और भी जो लोग पहले से थे या आपके बाद आने वाले जो लोग होंगे उनके साथ, स्टूडेंट के सबके साथ एग्जामिनेशन जब होता है, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हालात होता है। सबसे पहले बाबू, आज हम लोग स्पेशल क्लास ले रहे हैं। इसमें ओनली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। जैसे साइंस में जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपको पूछने लायक क्वेश्चन होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम रिमाइंड बोलेंगे। जो बच्चे हमारे क्लास में अभी वर्ड यहाँ पे मौजूद हैं, वो तो इंस्टीट्यूशन में उनको तो दिक्कत है नहीं। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ते हैं या सब्सक्राइबर हैं जो हमारे वीडियोस को देखते रहते हैं, उनसे ये रहेगा कि कम से कम ये वाले वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, पूरा एक से लेकर के आखिरी तक। उसमें जो भी क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे उसको आप नोटेट करिए, उस क्वेश्चन पे रिवीजन करिए। न्यू क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, न्यू क्वेश्चन पे आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको करना क्या है, बस उस क्वेश्चन को बाबू जो हम एक बार रिमाइंड करा देंगे ना, वो कर लीजिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं या किसी भी जिला से हैं या कहीं और से हैं, आप पढ़ते हैं, तो जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं उनसे यही रहेगा मेरा कहना कि आप करते तो एक बार इसको भी, एक रिवीजन है पूरा, ऑल बुक्स फॉर साइंस एंड SST सबका अलग अलग मैं दे दूंगा, उसको आप एक बार रिवीजन कर ले। उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम बोलेंगे ना, उसको एक बार जा करके आप पलट करके देख लीजिए। आप बोलिएगा सर ऐसा फायदा क्या होगा, तो हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चों को तो पता है, मगर जो बच्चे सब्सक्राइबर उनको भी पता चल जाएगा जब आप एग्जामिनेशन दीजिएगा। तब जिस टाइम में एग्जामिनेशन दीजिएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा बशीर सर ने क्यों कहा था ऐसे देखने के लिए। और जो हम बता देंगे उससे बाहर अगर क्लास में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, मगर फर्क ये रहेगा कि आपकी तैयारी किस हिसाब की है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा, ये गारंटी है। मगर तैयारी पर डिपेंड है बाबू कि आप किस टाइप की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं बता दूं आपको कि 15 का 15 क्वेश्चन यही रहेगा, फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा, इसका मतलब वो आपका नुकसान है, मेरा क्या लीजिएगा। वही चीज को रहेगा कि आया हुआ चीज हाथ को आया, और कहता है ना कि मुंह को ना लगा, ये चीज हो जाएगी। तो क्लास थोड़ी सी आज हम लोग कंटिन्यूअसली, क्योंकि मैथमेटिक्स तो है नहीं अभी हम लोग जो पढ़ा दिए उसी को कंप्लीट करना है। अभी साइंस और सोशल साइंस में जो एक रिवीजन चलेगा वो चलेगा, और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा उर्दू और मैथिली पर डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, उस पर भी कर देते हैं, ताकि कल का पेपर आपका जो है उर्दू भी है, जो बच्चे हैं उर्दू उनका सब्जेक्ट है, उन बच्चों का है मैथिली का है सब्जेक्ट, तो वो मैथिली दोनों का डिस्कशन है। क्वेश्चन किस टाइप से आपको, है ना, पूछेगा, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा वो आपको पूछेगा, जो हम बता देंगे उस पर एक बार ध्यान देना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले उर्दू पर ध्यान दे दें, क्योंकि उर्दू जो होता है वो लैंग्वेज लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, मगर मैथिली के साथ लगभग हिंदी के जैसा ही लिखते हैं, खाली, है ना, थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। हाँ, बोलते रहते हैं हम लोग, कहाँ के की भेल नहीं बोलता है, बड़ा मजा लगता है सुनने में मैथिली।
हम लोग मिथिलावासी हैं, तो मिथिलावासी के लिए मैथिली बहुत मस्त होना चाहिए। हम लोग का अपना लैंग्वेज है, बट हम लोग बात नहीं कर पाते हैं उस पर। क्यों? जनरली पूरे इंडिया में जो कंसेप्ट है ना, वो नॉन हिंदी टाइप्स वही पढ़ते हैं। नॉन हिंदी नॉर्मली सब हिंदी वही बोलते हैं सब जगह पर, मगर यहाँ पे भी। तो आज हम लोग पहले उर्दू पर डिस्कशन करते हैं। बाबू, सबसे पहले मेरी बातों को आप ध्यान देंगे कि उर्दू आप किस टाइप से करते हैं, या उर्दू का रिवीजन आप कैसे करते हैं, या उर्दू में आप कौन कौन सी। तो आपके पास बाबू पढ़ने के लिए 2 बुक्स रहते उर्दू में। अभी यहाँ से जाने के बाद तो सब बच्चे कुछ, जिनका गांव में सेंटर है वो तो निकल जाएंगे, जिनका शहर में सेंटर है वो तो यहीं रहेंगे। तो उनको यहाँ पे घर पे बहुत है, मतलब हेजिटेशन हो रहा है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, परेशान है कि करे क्या, घबरा जाते हैं लोग। बच्चे हमसे यही कह रहे हैं कि सर यहीं पे बैठेंगे तो थोड़ा सा हमको रिलैक्स है, घर पे जाते हैं तो बहुत बेचैनी लग रही है, अपने आप में लगती है। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेकर के किसी का फायदा नहीं हुआ, ना मेरा ना आपका। अगर टेंशन लेकर के नंबर आ जाए तो सब आदमी टेंशन लेना शुरू। टेंशन लिया जाए? नहीं लिया जाए। विदाउट, बिना किसी प्रेशर के एग्जामिनेशन दीजिए। एग्जामिनेशन को अब यही समझना है कि बस जो पढ़ाया गया है उससे बाहर नहीं, वही हम पढ़ लेंगे। मसला यह आता है कि बहुत सारे बच्चों को लिखने में भी दिक्कत है उर्दू, या लिखे कैसे। बहुत बच्चे मैथिली में भी लिखने में दिक्कत हो जाती, कहाँ कैसे करें, है ना। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, जो आज पैटर्न हम बता देंगे उसी पैटर्न पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, सिर्फ वही पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बाबू क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा, वो क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि कैसे आप क्वेश्चन का पैटर्न कर सकते हैं, किस हिसाब से आप क्वेश्चन के पैटर्न को बढ़ा सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, किस हिसाब से आप जानेंगे उसके बारे में। तो सारे बच्चों को मैंने पहले से बता दिया, फिर अब लास्ट में भी ये चीज समझा देते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न आपका रहेगा वो एग्जामिनेशन हॉल में वो थोड़ा सा है ना चेंजिंग रहेगा। चेंजिंग किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा हम बोर्ड पे आपको समझा दें एक चीज कैसे रहेगा। आपका ग्रुप में क्वेश्चन रहेगा बाबू, है ना, ग्रुप में क्वेश्चन। अब तो सीबीएसई भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रही है जैसे बिहार बोर्ड चलते हैं, तो इसी हिसाब से रहेगा। जैसे ग्रुप ए, ग्रुप्स का क्वेश्चन रहेगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। कभी कभी 8 ग्रुप भी दे देता है, 6 ग्रुप भी चलता है। पहले 4 ही ग्रुप आता था, मगर अब उसकी शुरुआत कर दिया गया। मान लिया इतना ग्रुप है, कैसे करेंगे तैयारी। सबका क्वेश्चन सेम रहता है, याद रखिए, सब बच्चों का क्वेश्चन सेम रहेगा, जो ए में रहेगा, एच में रहेगा, जी में, सब में सेम रहेगा। फर्क ये रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर ए के क्वेश्चन नंबर 1 में है वो चीज, ए के क्वेश्चन नंबर अगर 1 में जो सवाल दिया हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि बी में भी 1 में हो सकता है बी के 17 नंबर में हो, सी के 50 नंबर में हो। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पर डिस्कशन करेंगे। हो सकता है डी में वो क्वेश्चन 68 नंबर में हो सकता है वो क्वेश्चन ए में 70 नंबर में हो सकता है इसमें वो क्वेश्चन 12 नंबर में हो सकता है इसमें ये क्वेश्चन 27 नंबर में हो सकता है इसमें ये क्वेश्चन क्या हो, 80 नंबर में हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर फिर अगर मेरे दोस्तों का आगे पीछे पड़ गया तब हम कैसे समझेंगे। किसी से पूछना तो गलत है, मगर क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में लोग थोड़ा हेल्प इधर उधर कर लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत चीटिंग तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि रस्टिगेट हो जाएंगे आप, तो पूछने की बात। तो आदमी कैसे करेगा, हर चीज को समझिए, हर वो मुमकिन कोशिश करना है जिससे आपका रिजल्ट ग्रोथिंग लेवल में अच्छा आए। फर्स्ट डिवीजन मिनिमम, फर्स्ट डिवीजन ये मेरे यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे कम अगर रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट डिवीजन का। सबसे बेहतरीन तो जितना आप अच्छा कर लीजिए, सबसे बेहतरीन जो आपको करना होगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किस हिसाब से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इस पे भी हम जोड़ते हैं कैसे करेंगे, तो अभी हम बताते हैं इस पे। 1 मिनट बाबू, ठीक है बाबू। देखिए अभी जस्ट हम बता रहे थे आपको कि सबसे पहले उर्दू के बारे में ही बता रहे थे, उर्दू के ही बारे में बता रहे थे।
उर्दू में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए वो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा ना, तो ये मैंने जस्ट अभी डिस्कशन किया कि ये ग्रुप में इस टाइप से रहता है। आपको दिक्कत नहीं है, अगर किसी से कोई क्वेश्चन अगर पूछते, आपको हर तरह की जानकारी होनी चाहिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं रहता है, बल्कि क्वेश्चन आप पूछ करके, मतलब ये क्वेश्चन तभी वो जो पता चलेगा कि उसका किस नंबर में है। एक दूसरी चीज है कि लॉन्ग टर्म इसकी, ये तो शॉर्ट का, ये 50 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स वाला है ना, ये 50 मार्क्स वाला, इसमें आपको नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मगर आपका जब सब्जेक्टिव की बात आएगी, सब्जेक्टिव की बात आएगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आएगी, तो उसमें याद रखिएगा, उसमें याद रखिएगा कि आप सब लोगों का क्वेश्चन एक जैसा आएगा, सब आदमी का क्वेश्चन कैसा आएगा, एक जैसा आएगा। और ये एक जैसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको किसी एक चीज के बारे में एप्लीकेशन देगा, किसी एक, जो अभी एप्लीकेशन हम बोलेंगे उसी में से रहेगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न, सबसे पहले इसको नोट करते रहना है। जैसे हम बताएं कि आपको क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले किसी एक चीज में, तो मैंने इसको प्रीवियस क्लास में बताया था, मगर उसमें दो चीजें और जोड़ दीजिएगा। एक अभी चल रहा है कि दो चीज की, अपने मतलब माहौल में जो आपका यहाँ पर बहुत सारा गंदगी रहता है, तो नगर निगम को एक क्या लिखिए, नगर पालिका नगर निगम जो होगा उसको एक क्या लिखिए, दरखास्त लिखिए, या एक ये क्या लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए। तो उसमें कह देगा आपको कि आप नगर निगम में एक दरखास्त दें कि आपके मोहल्ले में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, या निगम के कर्मचारी जो आते हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं, या नाले की सफाई नहीं हो रही, इसके बारे में एक ये थोड़ा सा एडिंग किया मैंने ये वाला। दूसरा जो जनरल आपको पूछ सकता है, दो पूछेगा, उसमें से कोई एक एग्जाम में रहेगा ही, चाहे फर्स्ट सेटिंग हो चाहे सेकंड सेटिंग हो, जो अभी हम बोल रहे हैं। सारे मैथिली वाले भी बच्चे के लिए भी सेम कंसेप्ट रहेगा, सिर्फ उन लोगों का लैंग्वेज चेंज होगा। अपने मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल कहते हैं प्रधानाध्यापक, है ना, ये प्रधानाचार्य होता है वो कॉलेज में, और यहाँ जो होते हैं ना वो हेडमास्टर होते हैं। तो प्रधानाध्यापक महोदय को जो लिखता है लोग, उसमें कहेंगे कि सबसे पहले कुछ दिन की छुट्टी के लिए, उर्दू में लिखेंगे, अपने हेडमास्टर को एक दरखास्त लिखे जिसमें अपने बड़े भाई की शादी है या तबीयत खराब है, उसके लिए आपको 1 हफ्ते या 10 रोज की छुट्टी चाहिए। एक क्वेश्चन उसी में। दूसरा अगर पूछ सकता है आपसे, आपको ये सेटिंग में दूसरे में पूछ दिया, कह अपने प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को एक क्या लिखे, दरखास्त लिखे जिसमें लाइब्रेरी से किताबें लेनी है, उसके लिए मांग करें। तीसरा अपने प्रिंसिपल को एक क्या लिखे, दरखास्त लिखे या हेडमास्टर को, उसमें आपको ये फीस माफ कराने के लिए कहें, माफ करने के लिए। 3 हो गया। उसके बाद आ जाता है खुतूत, मतलब खत के लिए। खत क्या लिखेंगे, खत, लेटर जिसको कहते हैं, पत्र कहते हैं। एक पत्र हिंदी में कहेंगे, जैसे अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथिली में, उसमें कहेगा पत्र लिखिए। तो मैथिली में एक पत्र लिखना है किसको, तो आप कहीं एक हिस्टोरिकल जगह पर घूमने गए हैं, कहीं हिस्टोरिकल जगह पे आप घूमने गए हैं, वहां आपने कैसा अनुभव किया उसके बारे में एक अपने बड़े भाई को या अपने दोस्त को, उसको एक क्या लिखे, निविये लिखे, पत्र लिखे। तो उर्दू में कहेगा एक अपने जहां आप एक हिस्टोरिकल जगह पर आप घूमने गए हैं, वहां आपको कैसा आपने फीलिंग किया, आपको कैसा महसूस हुआ, उसके बारे में अपने बड़े भाई को क्या लिखिए, एक खत लिखिए, या अपने दोस्तों को एक खत लिखिए। ठीक है। दूसरा, खते में 2 कैटेगरीज आ जाएगा। एक और आएगा कि आप अपनी इम्तिहान की तैयारी के बारे में, उर्दू में बोलेंगे तो इम्तिहान की तैयारी के बारे में अपने वालिद को एक खत लिखे कि अपनी आपकी इम्तिहान कैसी तैयारी चल रही है, अपनी वालिदा को या अपनी बहन को या अपना भाई या अपने दोस्त को। अगर हमको मैथिली में करना होगा तब क्या करेंगे, तो उसी चीज को अपना मतलब आपका जैसा इम्तिहान का तैयारी कैसा चल रहा है, मतलब परीक्षा की कैसी तैयारी चल रही है, उसके बारे में अपने बड़े भाई को बताइए। उसके लिए एक क्या लिखे, पत्र लिखिए। ठीक है बाबू, ये हो गया। और तीसरा होता है कि अपना आपको कुछ किताबें खरीदनी है, जिसके लिए अपने पिता से, मतलब फादर से, वालिद से कुछ पैसे की दरखास्त करें। उर्दू में कहेंगे किताबें खरीदने के लिए अपने वालिद से, है ना, कुछ पैसे की दरखास्त करें। ये लेटर में मजमून रहेगा आपका। मैथिली में रहेगा कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें कुछ पैसा की, है ना, मांग करें ताकि आप उससे किताबें खरीद सके। ये कैटेगरीज रहेगा। ये कितने में, तो 5 नंबर में आएगा बाबू, ये 5 नंबर में।
हम सारा शॉर्टअप कर रहे हैं। आप देखिए ये मार्च का जैसे आपको 100 नंबर का है उसमें से 5 नंबर का मैंने बताया, 50 तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, पहले 50 ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या, तो मैंने बता दिया पूरे किताबों का राइटर का नाम। किताब जो आपके पास 2 है उर्दू में, आपके पास एक ये है दरख्शां और रोशनी, ये 2 किताबें, उसका राइटर का नाम को आपको एक बार देख लेना होगा। उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 से 10 नंबर भी हो सकता है, 5 कम से कम 5 नंबर का आपको पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा, पहले अपनी मर्जी से पहले अच्छे से पढ़ करके लगाइएगा। आजू बाजू में आपके सामने ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे, आप सही लगा देगा, आपको बोलेगा ये गलत है, हम पूरा 100% पढ़ के आए हैं, यही वाला सही है। आप भी सोचे कि हो सकता है हमसे गलती हो गई होगी, है ना। आप उस चक्कर में उसको कलेक्ट करके आपने दूसरा OMR शीट में मतलब दूसरे को गोला कर दिया, पता चला घर आए मिलाए, अरे मेरा तो गलती हो गया, हम ही सही लगाए हुए तो उसके वजह से गलती हो गया, नंबर आपका कट गया। तो जिस क्वेश्चन पर आपको 100% कॉन्फिडेंस है एकदम कि ये वाला आएगा ही, उस क्वेश्चन को आपको सिर्फ क्या करना है, अपने से बनाना पूरा। अब मान लिया कि 100 में से 50 हमको बनाना है, उसमें से मेरे 45 नंबर का 45 मार्क्स का मुझे पूरा अपने से आ गया, ये वो भी नहीं 100% करेक्ट है। और मैंने गोला भी अच्छे से लगाया, गोला लगाने का भी तरीका बताया था OMR शीट पे कैसे अपलोड, इसमें भी टेस्ट सीरीज में भी दिए थे, तो उसमें गोला लगा लिए। अब उसमें क्या करना है कि अब बच्चा मेरा 5 गो, अब 5 गो हमको समझे में नहीं आ रहा। अगर किसी की हेल्प से क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो टीचर भी कभी कभी क्वेश्चन हेल्प कर देते हैं, मतलब समझाते हैं कि क्वेश्चन में ये कह रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आजू बाजू से कोई मदद मिल पा रही है या कोई बता दिया आपको तो उसको 5, वो तो ये वाला है ना, मे बी वाला, हो भी सकता नहीं भी, यानी सही बनाया गलत बनाया क्या बनाया, मगर 45 आपको तो पता है ना कॉन्फिडेंस की मुझे सही आया, तो पहले आप कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि हाँ हमको ये चीज आ गया, ठीक है। अब जिन बच्चों का 40 एकदम आ गया कॉन्फिडेंस में, 10 है तो 10 पर ना टेंशन है, जिसका 50 में 50 हो गया, 100 में हम जितना बताइए 100 में 50 ऐवे करेगा हर हालत में, लिखे दीजिएगा। और सब मिलाते भी हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फीडबैक तो हम लेते रहेंगे उसके क्लास में, और फिर आप लोगों को तो कह रहे हो 50 निकल गया, 50 में से अब ये बचा मेरा कितना, 50 है ना। ये अब क्या बचा बाबू, ये 100 में से 50 हो गया, अब इधर भी बचा 50। अब ये 50 में से 5 मेरा मिल गया एप्लीकेशन पे, है ना, एप्लीकेशन पे 5 हो गया। अब फिर आता है 10 नंबर का आता है निबंध लिखने के लिए, हिंदी में कहता है निबंध मैथिली में, और उर्दू में कहता है मजमून, है ना, बस यही फर्क है, लिखने का फर्क और कुछ नहीं। उसमें मजमून में पूछेगा क्या भाई, सबका एक ही जैसा रहता है, चेंजिंग नहीं रहता, चेंजिंग नहीं रहता। उसमें भी कोई एक त्योहार के बारे में दे देगा, इसमें भी एक कोई त्योहार के बारे में दे देगा, त्योहार। ये 10 नंबर का आता है, याद रखिएगा बाबू, ये कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का, त्योहार के बारे में, है ना। ये त्योहार 10 नंबर में आएगा, लिखने के लिए किसी त्योहार पे दे देगा। अगर जो बच्चे उर्दू हैं उनमें दे देगा बकरीद पे, ईद पे, मुहर्रम पे, शब बरात पे, यही सब, यौम जमहूरियत पे, यौम आजादी पे। जो बच्चे मैथिली लिए हैं उसका वही 15 अगस्त 26 जनवरी पे दे देगा, कहेगा दुर्गा पूजा पर लिखे, दिवाली पर लिखे, होली पर लिखे, बस यही सब रहेगा, है ना। और उसमें अब एडिशनल क्या ऐड करेगा, अब जो हम लोग, मेरा जो दिमाग करे कि क्वेश्चन भी घुमा के दे सकता है कुछ भी, तो अभी का मसला जो चल रहा है बेरोजगारी का, बेरोजगारी एक मसला है, उर्दू में लिखा रहेगा, बेरोजगारी एक समस्या है, हिंदी में लिखा रहेगा, दोनों चीज हम लैंग्वेज बता रहे हैं, उसमें पूछ देगा। उसके बाद बाबू भ्रष्टाचार, करप्शन, घूसखोरी, याद रखिए तीनों लफ्ज में बता दिया, इसको भी पूछ सकता है। आज बिना काम के उसके कोई चीज नहीं चल रहा है ना, बेरोजगारी नहीं है। आज सबसे ज्यादा परेशान है लोग, बेरोजगारी नहीं हो रही है, आज सबसे बड़ा मसला बन चुका है यार, कैसे करें क्या करें, है ना। दूसरा चीज है कि आतंकवाद एक टेररिस्ट है, इस पर भी दे सकता है आपको, उर्दू में उतना टफ, मैथिली में नहीं देगा, ये सब हिंदी में टच करता है, बाकी ये सब नहीं। तो बेरोजगारी हो गया, आपको समस्या हो गई, और महंगाई एक समस्या भी बन गई है ना, महंगाई के बारे में भी, तो इस पर भी आपको रह सकता है। या है ना, इल्म की हकीकत के बारे में भी कहेगा, इल्म का क्या इसे है, या अमन पसंद, आपको ये सब झगड़ा उगड़ा नहीं पसंद है, उसके बारे में भी एक नमन लिखिए आप, उर्दू में लिखिए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 10 नंबर में। अब ये कहना है कि बाबू ये तो लिख दिया ना, इसका पेज याद रखिएगा, जैसे ये रेक्टेंगल बोर्ड आपको नजर आ रहा है ना, कॉपी भी आपकी ऐसे ही होगी, बोर्ड की कॉपी अपना जनरल वाला जो कॉपी रहता है वैसी कॉपी नहीं होगी, वैसी कॉपी नहीं, सीधे कॉपी नहीं होगी। अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग के पास रहता है ना कोई भी कॉपी है, सिंपल कॉपी है, तो ऐसे लिया तो यहाँ से ये पेज सब है, इस टाइप से पेज निकलता चला जा रहा है, नहीं, ऐसी वाली नहीं रहेगी। उसकी कॉपी का साइज ऐसे होगा, ये ऐसा रेक्टेंगल, और पेज ऐसे उठेगी,
इस टाइप से पेज ऐसे उठाएंगे हम लोग। और अभी क्या होता है ना, हम लोग ऐसे लेते हैं, तो पेज ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे रहेगा पेज, याद रखिएगा। बोर्ड की पेज थोड़ा सा टिपिकल, फर्स्ट पेज वाला जो हिस्सा होगा उस पर आपका सारा चीज प्रिंट होके आएगा। अब प्रिंट होकर के भी आ सकता है, पहले बार भी आया था। अभी यहाँ पे क्या चीज है, ये नया किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिखने में भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आपका नाम प्रिंट होकर के आएगा, यहाँ पर सारी चीज पूरा डिटेल में आएगा प्रिंट होकर के। आपको सिर्फ वहां पर साइन इन करना है, और जो भरने वाला रहेगा रोल नंबर ये सबको गोला गोला करके उसको जैसे बता दिए थे बॉक्स में भरिएगा और लिखेगा। अगर नाम लिखने वाला होगा तो एक नाम के बीच में दूसरा नाम है ना, तो उसको क्या करेंगे, बीच में से एक बॉक्स छोड़ देंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे। तो याद रखिए किसी का नाम अगर कुछ भी है तो एक बॉक्स लिखा, उसके साथ भी अगर लगा हुआ है, किसी में परवीन है, खातून लगा हुआ है तो एक बॉक्स छोड़ करके, किसी में कुमार लगा हुआ है तो एक बॉक्स छोड़ करके, मतलब एक भाग इधर लिखेंगे, बीच में एक भाग छोड़ करके तब कुमार लिखेंगे नाम में। समझ में आ रही बात? मिला करके नहीं लिखेगा। और यहाँ पर वाला नहीं है कि गलती हो गई तो सर क्लास में सर ये वाला गलती हो गई, मार्कशीट चेंज कर दीजिए, व्हाइटनर लगा दिया, नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में व्हाइटनर लगाइए, आपका मार्कशीट खराब, गलती हो गई मार्कशीट खराब। इसलिए सोच समझ के व्हाइटनर लेके जा नहीं सकते हैं। व्हाइटनर लेके जाइएगा छीन लेगा, करप्शन हो गया ना वो एक तरीके का। इसे व्हाइटनर का नहीं, आपको सोच समझ करके गलती कर, सब कुछ ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दें कि बाबू 10 मार्क्स, ये हो गया मेरा, कितना हो गया 50 10 55 55 10 65 नंबर, ये क्या गया 65 नंबर। अब इस 65 नंबर के बाद आपको क्या आता है, तो बचा 35 नंबर। 35 नंबर मैथिली वाले भी, उर्दू वाले भी, जितने सारे बच्चे बैठे हो सब जान लीजिए, या जो बच्चे देख रहे हैं और देखेंगे तो उन लोगों को भी ये चीज समझ में आ जाएगा कि याद रखिएगा पैटर्न ऐसा ही चलेगा। और 35 नंबर में से सिर्फ और सिर्फ आपका 20 नंबर जो होगा वो बुक से आ जाएगा, सॉरी 25 नंबर का बुक से होगा, फिर 10 नंबर ग्रामर टच करेगा। ऑब्जेक्टिव में ग्रामर टच करेगा वो अलग, ऑब्जेक्टिव में ग्रामर टच करेगा वो अलग हो जाएगा। और उसके साथ साथ ग्रामर का मतलब हो गया व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा, उसमें पर्यायवाची शब्द रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, विभिन्नार्थक शब्द रहेगा, छंदी विशेष रहेगा, वो सब उसमें जोड़ देगा। उसी उर्दू में रहेगा वाही जमा रहेगा, अल्फाज अदाद रहेगा, मुदक्कर मुअन्नस रहेगा, लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करें, जिन्स बनाए, यही सब रहेगा। 5 नंबर का 5 को दे देगा, कहेगा इसका मुदक्कर मुअन्नस बनाइए, जैसे हमने आप लोगों को बताया। सोच समझ कर बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, बिना घबराए बनाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, कोई भी चीज पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, टेंशन नहीं। और टेंशन अगर आ जाए तो याद करना कि सर क्या बोले थे, और क्वेश्चन ना बने तो ये भी याद करना कि बशीर सर को वादा किए हुए हैं कि अब की बार कितना पार, 400 पार होना ही चाहिए, है ना। तो ये याद रखना है, इस चीज को क्या करना है, इसको याद रखना है कि हर हालत में हमको लाना है। अगर क्वेश्चन ना बने तो सर से वादा किए, कैसे वादा तोड़ दे, इस चीज को याद रखना है। सर का शक्ल याद करना, हाँ सर सामने में, अरे सर बोले थे, अपने आप पेन चलने लगेगा। क्यों? याद आ जाएगा कि सर को वादा किए, लिखना ही है हमको। ये बाबू हम इतना जिद क्यों करते हैं कि आपको इतना नंबर आना चाहिए, उसका रीजन है कि ये नंबर आप हमको नहीं दीजिएगा, आपको 15,000 रुपया मिलेगा, हमको नहीं दीजिएगा, हमको चाहिए भी नहीं। हाँ, आपका अच्छी जगह पर एडमिशन हो जाएगा। हमारा आप लोग जो दरभंगा शहर में रहते हैं, ये इंस्टीट्यूशन यहाँ है, तो यहाँ का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज कौन सा है? सीएम कॉलेज है ना, सीएम साइंस, सीएम कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, ये सब टॉप मोस्ट कॉलेज है। उसमें क्यों नहीं एडमिशन होगा? उसमें एडमिशन लाने के लिए कम से कम बाबू तो 85% आपको आना चाहिए। 80%, 85%। जो बच्चे एओबीसी से बिलोंग करते हैं या इससे करते हैं, उसका रिजर्वेशन वगैरह भी अब तो पहले वाला सिस्टम खत्म कर दिया, अब टेंशन नहीं है, अब ऑनलाइन वाला सिस्टम। फिर भी कट ऑफ में थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है कि इतना परसेंट होगा तो उसका हो जाएगा। तो आपको भी याद रखना है 80% का, कम से कम 80% आएगा तो मेरा अच्छे जगह पे एडमिशन हो जाएगा, और भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले हर हालत में क्या करिए, ध्यान दीजिए कि हमको 80% लाना है। और उसके बाद जो बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे उनको कंपटीशन की भी हम तैयारी करवाएंगे, और उसको हर हालत में कंपटीशन निकालना है। जॉब वाला कंपटीशन नहीं, पहले पढ़ाई वाली कंपटीशन, पहले उसको निकालना है। और कहीं अच्छा एडमिशन हो गया किसी एक जगह पे, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में करा देंगे, या इसमें और भी बच्चे का कोचिंग से आप जानते हैं कि इंस्टीट्यूशन से पहले सबका हो गया है, तो आप लोग का भी हो जाएगा उसी में। और अपना पढ़िए, जिनको अलीगढ़ जामिया करना है, जिसको बिहार पॉलिटेक्निक करना है, सबके लिए करवा देंगे, ठीक है। उसके लिए भी दें, गर्ल्स के लिए भी है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको तैयार है। और नहीं है तो कम से कम इंटर में तो एडमिशन होना ही है, वो भी अच्छे जगह पे। और अब पहली वाली बात तो है नहीं कि भाई आराम करेंगे, अब तो कुछ नहीं है, अब तो हर हालत में पास करना जरूरी है।
11th आ गया है, अब 11th में भी आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, 12th में भी आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बाबू ये हो गया आपका कितना है लेटर वगैरह। अब इसमें आता है, फिर आप जोड़ लीजिए, इसमें 5 नंबर आपको यहाँ से 10 नंबर आ जाएगा, ये ग्रामेटिकली क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें ग्रामर से रहेगा, मतलब कवायद से क्वेश्चन सब रहेगा, इसमें ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा, है ना, ग्रामर से ही क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, अब बच्चा इसमें कितना बच गया, 10 10 20 5 25 बचा 25 नंबर। ये 25 का 25 क्वेश्चन रहेगा, बुक से रहेगा आपका। बुक में क्या रहेगा, तो आपने निबंध पढ़ा होगा या और भी कुछ के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में रहेगा बाबू, है ना। सिर्फ किताब पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ किताब। अभी जाकर के क्या करना है, जिनके पास उर्दू की बुक है वो दरक्षा और इसकी रोशनी, उसको क्या करिए लेसन वाइज पढ़ लीजिए। बस एक पेज, हम कल बता चुके थे, उससे पहले भी बता चुके हैं कि बाबू सिर्फ पेज को पलटते चलना है, मतलब कहानी की तरह एक बार ध्यान देना है, ताकि उसमें से क्वेश्चन पूछे आपसे तो कैसे कहेंगे, है ना। या सर सैयद अहमद खान की वालिदा का नाम क्या था, भाई हम उसके बारे में जानेंगे तब जानेंगे। कहानी पढ़ेंगे तो उनकी वालिद का क्या नाम था, उनकी वालिदा का क्या नाम था, उनका इंतकाल कब हुआ, उनकी पैदाइश कब हुई, उन्हें क्या चीज किया, उन्होंने क्या बनाया, बात समझ रहे। तो उस कहानी को हमको पढ़ना है, उसको पढ़ लेंगे, जहन में रहेगा, और क्वेश्चन पूछा उसके बाद पूरा लिख देंगे वहां पर डिटेल में, हो गया, लिखने तो आता ही हो गया। वैसे ही मैथ्स में भी पूरा कहानी पढ़ेंगे, बाकी सब क्वेश्चन आ जाएगा। तो पैटर्न से बाहर एक भी नहीं रहेगा, जैसे मैंने कह दिया आप कल एग्जामिनेशन दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ही एक लाइन भी अलग नहीं रहेगा। ये सारा पैटर्न है, इसको आपको देख लेना है बस, और कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेना है, सब अच्छा रहेगा, है ना। हमारी दुआ है सब आदमी कामयाब होंगे, तो उम्मीद है कामयाब होगी क्या, तो इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में हम फिर बताते हैं बाबू इसके बारे में, फिर साइंस के बारे में बताते हैं। होल साइंस में कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारा अभी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इस पर। टोटल साइंस के बारे में एक एक चैप्टर वाइज जो जो पूछने वाला क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पे हम लोग एक मतलब तेजी में उसको रिवीजन करेंगे। सिर्फ आपको अगर यहाँ पे अगर आप नोट कर रहे हैं तो ठीक है, या ऑनलाइन में जो वीडियो रहेगा आप वहां से भी देख करके, है ना, देख लीजिएगा कि सर ने क्या कहा था, कौन कौन क्वेश्चन को हमको देखना है, बस उसको उस दिन देख लेना है थोड़ा सा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैथिली और उर्दू पर फोकस करना है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है बाबू, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके साइंस वगैरह में भी देख लेते हैं।